हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम बीएससी थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर का बैच है हमारा, और हम इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हमने पिछले टर्म पे तो कुछ एग्जांपल्स किए थे, अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। चलिए, तो एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। A furniture dealer deals in 2 items, tables and chairs. He has 10,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. A table cost him कितना रेट दे रखा है उसका 500 and a chair कितना दे रखा है 100 रुपीज़। He can sell all of items. He buys earning the profit of कितने रुपए 50 रुपए for each table and 15 rupees for each chair. Formulate this problem as so that he maximize the profit. तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना दिस प्रॉब्लम को एज एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको फॉर्मुलेट करना। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें। एक फर्नीचर डीलर है, ठीक है, जो डील करता है टेबल्स और चेयर को। उसके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। फर्नीचर डीलर के पास कितने रुपए हैं 10,000 रुपये हैं। टू इन्वेस्ट करने के लिए, एंड जो स्पेस है, ठीक है, देखिए 10,000 रुपये उसके पास, ठीक है, 10,000 रुपये जो हैं उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए हैं, और उसके पास जो स्पेस है स्टोर करने के लिए उसमें वो 60 पीसीज रख सकता है। 60 पीसीज यानी कि दोनों को मिला के किन किन को, टेबल्स एंड चेयर्स को मिला के। ए टेबल कोस्ट हिम 500, जो उसको एक टेबल पड़ती है वो कितने रुपए की पड़ती है 500 रुपये की पड़ती है। एंड ए चेयर 100 रुपीज़, और एक जो चेयर पड़ती है उसको कितने रुपए की पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, ठीक है। और वो उनको सेल करता है, तो सेल करने के बाद जो उसको प्रॉफिट होता है 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। 50 रुपये का प्रॉफिट किस पे होता है, एक टेबल पे होता है, ठीक है। और 15 रुपये का जो प्रॉफिट होता है किस पे होता है, चेयर पे होता है। तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बस केवल फॉर्मुलेट करना, सोल्व नहीं करना। वैसे तो सोल्व करके हम बता भी सकते हैं उसको कि वो 10,000 रुपये की कितनी चेयर खरीदे, कितनी टेबल खरीदे, जिससे उनको बेचने पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये भी मतलब सोल्व करके बता सकते हैं, सोल्व करना भी सीखेंगे। अभी तो इन्होंने बस फॉर्मुलेट करने के लिए कहा, तो अभी तो इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं किसमें, एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो हम मान लेंगे जो फर्नीचर डीलर है वो X1 तो क्या खरीदता है, ठीक है, X1 टेबल खरीदता है और X2 चेयर खरीदता है। तो सॉल्यूशन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है। तो मान लेंगे लेट फर्नीचर डीलर बाई X1 टेबल्स एंड X1 कह दीजिए एंड X2 चेयर्स। हमने मान लिया जो फर्नीचर डीलर है वो X1 तो टेबल खरीदता है और X2 चेयर खरीदता है, ठीक है। तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो चलिए इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। The linear programming problem is as follows। तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या बनेगी। देखिए उसको प्रॉफिट जो आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। फर्नीचर डीलर को प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम Z इक्वल टू, ठीक है। तो वो X1 टेबल खरीदता है और X2
चेयर खरीदता है तो जो उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक टेबल पे कितने का प्रॉफिट होता है, 50 रुपये का, और वो खरीदता कितनी है, x1, ठीक है। तो जब वो उनको सभी को बेच देगा, मतलब x1 को बेच देगा, तो एक पे तो 50 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, एक टेबल पे कितने रुपए का प्रॉफिट है, 50 रुपये का, दो पे 200 का, तीन पे 300 का, तो x1 पे कितना हो जाएगा, उसमें x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि कितना आएगा, 50 x1। चेयर पे कितने का प्रॉफिट है, 15 रुपीज़ का, और वो खरीदता कितनी है, x2, ठीक है। तब उनको बेचेगा तो एक चेयर पे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 15 का, ठीक है, दो पे दुगना हो जाएगा, तीन पे, और वो कितनी खरीद रहा है, x2 खरीद रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस की 15 x2 आ जाएगा, 15 x2 आ जाएगा। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, तो जो उसके पास स्पेस है, भाई मान लो उसके पास कोई रूम है, तो जो टोटल पीसीज है मिला के वो 60 पीस से ज़्यादा नहीं रख सकता, दोनों को मिला के, टेबल को और चेयर को। तो यानी कि वो क्या करता है, x1 और x2 को मिला के जितने भी खरीदेगा तो वो 60 से ज़्यादा नहीं रख सकता, या तो वो 60 ही हो सकते हैं, या 60 से कैसे होंगे, अधिक से अधिक 60 या 60 से फिर कैसे होंगे, भाई एट मोस्ट है, अधिक से अधिक 60 रख सकता है, 60 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो दोनों मिला के तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा वो दोनों मिला के नहीं हो सकते, कम ही होंगे, या तो 60 हो जाएंगे या उससे कैसे होंगे, कम होंगे, क्योंकि उसके पास स्पेस ही इतना है कि सारे टेबल और चेयर को जब उसमें रखेगा तो 60 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब जो उसको एक टेबल है वो कितने रुपए की पड़ती है, 500 रुपये की पड़ती है, और वो खरीदता है x1, ठीक है, तो कितने की पड़ जाएंगी ये, 500 x1, ठीक है, और चेयर कितनी खरीदता है वो x2, और एक कितने रुपए की पड़ रही है उसको, एक पड़ रही है उसको 100 रुपये की, तो ये आ जाएगा x2। भाई उसके पास टोटल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो उसमें उसने टेबल भी खरीद ली और चेयर भी खरीद ली, तो वो 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। 10,000 क्यों आएगा, क्योंकि भैया उसने 500 रुपये की एक टेबल खरीदी, और हमने मान लिया कितनी खरीदी उसने, x1, ठीक है, और चेयर कितनी खरीदी, x2, और एक कितने की पड़ रही है उसको, 100 रुपये की, तो x2 कितने की पड़ेंगी, 100 x2 की पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो कुल मिला के उसने टेबल और चेयर खरीद ली, तो वो 10,000 से ज़्यादा रुपये उन पर खर्च नहीं कर सकता, तो यहाँ भी कैसा साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। और ये जो वैल्यू होंगी x1 और x2 की वैल्यू होंगी, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होंगी। 0 या 0 से बड़ी क्यों होंगी ये या तो वो x1 कोई चेयर या टेबल खरीदेगा, ठीक है, यदि या ऐसा हो सकता नहीं खरीदेगा, तो नेगेटिव में तो कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है, तो नेगेटिव, तो x1 x2 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये सपोज उसने एक टेबल खरीदी, या उसने सपोज सारी चेयर खरीद ली, ठीक है, सारी क्या खरीद ली, सारी चेयर खरीद ली, तो उस कंडीशन में x1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, और x2 का मान 0 से कैसा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति चेयर और टेबल नेगेटिव नहीं खरीद सकता, तो ये जो वैल्यू होंगी सब हमेशा x1 और x2 के मान 0 या 0 से कैसे होंगे, बड़े होंगे। तो आगे इनका अभी हम सोल्व करने का मेथड भी सीखेंगे, तो ये सोल्व करके ये बता सकते हैं उनको कि भैया फर्नीचर डीलर तुझे इतने तो क्या खरीदने चाहिए, इतने तो तुझको इतनी टेबल खरीदनी चाहिए और इतने चेयर खरीदनी चाहिए, जिससे कि तुझे प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके इन कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो सोल्व करके भी बता सकते हैं। अभी तो इन्होंने क्या कहा, इसको फॉर्मुलेट करिए, तो हमने इसको फॉर्मुलेट कर दिया किसमें, एलपीपी में, ठीक है, एलपीपी में इसको फॉर्मुलेट कर दिया। तो आसान से ही क्वेश्चन है ये, तो कर लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। कोई फैक्ट्री 2 प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। ईच ऑफ प्रोडक्ट
A requires 2 hours of molding, 3 hours grinding and 4 hours for polishing, and each of product B requires 4 hours for molding, 2 hours for grinding or 2 hours for polishing. The molding machine can be work for 20 hours. जो मोल्डिंग मशीन है वो 20 आवर्स तक काम कर सकती है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती. एंड ठीक है, और क्या दे रखा उन्होंने, ग्राइंडिंग मशीन फॉर 24 आवर्स एंड पॉलिशिंग मशीन अवेलेबल फॉर 13 आवर्स. फिर समझिए, जो मोल्डिंग मशीन है, ठीक है, वो जो अवेलेबल है कैन वर्क फॉर 20 आवर्स, तो 20 आवर्स के लिए अवेलेबल है. और जो ग्राइंडिंग मशीन है फॉर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है. और जो पॉलिशिंग मशीन है, जो पॉलिशिंग मशीन है वो अवेलेबल कितने घंटे के लिए है, 13 आवर, ठीक है, 13 आवर्स के लिए. द प्रॉफिट इज 5 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ ए. तो ए की जितनी भी यूनिट बनती हैं उस पर एक यूनिट पे जो फ़ायदा होता है, कितने का फ़ायदा होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, 5 रुपये का. और जो बी यूनिट बनती हैं, बी मान ली बहुत सारी यूनिट बनी, तो एक यूनिट पे कितने रुपए का फ़ायदा होता है, 3 रुपये का. एज्यूमिंग दैट द फैक्ट्री कैन सेल ऑल दैट, ठीक है, यह मानते हुए कि फैक्ट्री जो भी सामान बनाती है सबको बेच देती है, ठीक है, जो इट प्रोड्यूस, जो वो उत्पादन करती है. फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करना, जिससे कि फैक्ट्री को कैसा प्रॉफिट हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके. देखिए, कोई फैक्ट्री 2 आइटम बनाती है. सपोज हमने मान लिया, सपोज वो कटोरी और गिलास बनाती है. सपोज हमने मान लिया एक कटोरी बनाती है और क्या बनाती है, ग्लास बनाती है, ठीक है. तो जो सबसे पहले जो रिक्वायर होती है, ठीक है, कटोरी को जो रिक्वायर होती है 2 घंटे मोल्डिंग मशीन में रखना पड़ता है. मोल्डिंग मशीन ऐसी मशीन होती है जैसे उसको लोहे को पिघलाया और उसको मोल्डिंग मशीन में डाल दिया, मतलब उसी के आकार का, जो मान लिया कटोरी है तो उसको पिघलाकर मोल्डिंग मशीन में डाल दिया तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगी, वो कटोरी बन जाएगी, ठीक है. फिर उसके बाद क्या करना उस पर, ठीक है, उसके बाद उस पर पॉलिश करनी. उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करनी. ग्राइंडिंग का मतलब उसको घिसाई विसाई करके उसको थोड़ा सा चमकाना. फिर उसके बाद उस पर क्या करना, पॉलिश करनी. तो हमने मान लिया कोई फैक्ट्री जो है क्या बना रही, सपोज कटोरी और क्या बना रही, गिलास बना रही, 2 आइटम बना रही, ठीक है. तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मोल्डिंग मशीन में डालना पड़ेगा. भैया कहीं से भी लोहा आएगा, ठीक है, उसको पिघाल लेंगे और पिघाल के मोल्डिंग मशीन में डाल के तो कटोरी और गिलास तैयार हो जाएंगे. फिर क्या करना, उनकी ग्राइंडिंग करना. ग्राइंडिंग का मतलब उनको घिसना. ग्राइंडर देखा होगा आपने, ग्राइंडर मशीन जो चलती है उसकी वो घिसाई विसाई करती है, उसकी साफ़ सफाई करती है. तो घिसने के बाद फिर उनको उन पे क्या करना, पॉलिश करनी, ठीक है. तो उसने ये बता दिया इतने इतने घंटे के लिए ये अवेलेबल है. और एक सपोज कटोरी पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा और एक गिलास पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा. तो ऐसे जैसे ये अवेलेबल हैं, वो फैक्ट्री उनको कितने कितने बनाए जिससे कि फैक्ट्री को प्रॉफिट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करके हम बता सकते हैं ये फैक्ट्री को इतने तो कटोरी बनानी चाहिए और इतने गिलास बनाने चाहिए ताकि प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके, ठीक है. तो अभी तो फॉर्मुलेट करना, तो फॉर्मुलेट कर देते हैं इसको. चलिए भैया फॉर्मुलेट करते हैं. सॉल्यूशन देखिए इसका. लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस, ठीक है. मान लिया फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है x1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A and x2 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट
बी, ठीक है। तो कुछ भी मतलब बना रही, हमने तो वैसे ही मान लिया इसको कटोरी और गिलास, मैंने तो बस थोड़ा समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। हमने मान लिया वो कितनी कटोरी बना रही, x1 बना रही, और x2 क्या बना रही, वो ग्लास बना रही, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं वैसे तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो चलिए इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो फॉर्मुलेट करने के लिए तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखिए क्या आ जाएगी, तो लिख देंगे दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दी लीनियर प्रोग्रामिंग, दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमम प्रॉफिट, टू मैक्सिमम प्रॉफिट, profit is as follows, is as follows। तो देखिए क्या बनेगी, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए फैक्ट्री को, ठीक है। वो x1 यूनिट तो बना रही है प्रोडक्ट ए के, और एक प्रोडक्ट पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको, 5 रुपये का हो रहा है, और बना रही कितनी x1, तो x1 पे कितने का हो जाएगा 5x1 आएगा, और दूसरे जो प्रोडक्ट कितने यूनिट बना रही है वो x2 यूनिट बना रही है, और एक यूनिट पे 3 रुपये का फ़ायदा है, तो x2 पे कितने का हो जाएगा 3x2 आ जाएगा, 3x2 आ जाएगा। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स देखिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये देखिए एक ईच ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए, देखिए जो प्रोडक्ट ए बनाती है 2 घंटे तो लगते हैं उसको किसमें, मोल्डिंग में, और वो बना रही कितने x1 यूनिट बना रही, ठीक है। तो एक में लगते हैं वो, ठीक है, एक प्रोडक्ट में बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और वो बना रही कितने x1, तो उसे कितने घंटे लग जाएंगे 2x1 घंटे लग जाएंगे। तो ये जो घंटे हो गए किसके हो गए, मोल्डिंग के हो गए, ठीक है, उसको ढलाई के हो गए, उसके ढालने के हो गए। अब जो प्रोडक्ट बी है हमारे, जो प्रोडक्ट बी है उसको 4 घंटे की आवश्यकता होती है, किसके लिए, फॉर मोल्डिंग के लिए। और प्रोडक्ट कितने बना रही कंपनी, x2 बना रही, और एक में कितने घंटे लग रहे 4 घंटे, एक में कितने घंटे लग रहे 4 घंटे, तो एक में 4 घंटे लग रहे, तो x2 में कितने लगेंगे 4x2। अब ये घंटे देखिए मोल्डिंग वाले कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। तो घंटे देखिए जो मशीन है, मोल्डिंग मशीन है, जो मोल्डिंग मशीन है कितने घंटे काम कर सकती है, 20 घंटे काम कर सकती है, 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा के लिए वह मशीन अवेलेबल नहीं है। किराए विराए पे जितने भी लाएंगे भैया 20 घंटे चलाएंगे, फिर भैया उसको ले जा, ठीक है। तो उसमें जो भी हम ये बनाएंगे, ठीक है, जितने भी घंटे लगे ये, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं किसमें, पहले वाले में, तो 2x1 आ जाएगा, और यहाँ से जो आ जाएगा ये 4 यहाँ से आ जाएगा, और जो टोटल अवेलेबल घंटे हैं 20 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। तो ये जो टोटल घंटे कौन से घंटे हैं, मोल्डिंग के घंटे हैं, तो वो 20 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब ज़रा उसके बाद मोल्डिंग के बाद क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के देखिए कितने घंटे अवेलेबल हैं, ग्राइंडिंग के कितने घंटे अवेलेबल हैं, 3 घंटे अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो दूसरे प्रोडक्ट को जब ग्राइंडिंग करते हैं बी को, उसके कितने घंटे अवेलेबल हैं, 2 घंटे अवेलेबल हैं। तो ये एक यूनिट को बनाने में कितने लगते हैं, तो वो बना रहा कितना x1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 3x1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x1 आ जाएगा। और जो b है, ठीक है, b को जो आवश्यकता होती है 2 घंटे ग्राइंडिंग की आवश्यकता होती है, और ये बना रहे कितने x2, और ये बताइए कितना घंटे के लिए अवेलेबल मशीन है ये। तो ग्राइंडिंग के लिए जो अवेलेबल मशीन है वो 24 घंटे से ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू
24 आ जाएगा। अब पॉलिसिंग की ओर देख लीजिए, पॉलिसिंग देखना, पॉलिसिंग के लिए ठीक है, जो प्रोडक्ट ए बनाती है तो एक पे कितने घंटे का टाइम लगता है, 4 घंटे पॉलिसिंग में लगते हैं उसको, तो 4 घंटे पॉलिसिंग में लगते हैं। तो बी मशीन को देखिए, ठीक है, बी को देखिए कितने 2 घंटे किस में लगते हैं उसको पॉलिसिंग में की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अवेलेबल कितने हैं ये, अवेलेबल देखना, एंड पॉलिसिंग मशीन आर अवेलेबल, एंड पॉलिसिंग मशीन आर अवेलेबल फॉर 13 आवर्स। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 4x1 प्लस 2x2, और कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, 13 से ज़्यादा घंटे के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 13 से ज़्यादा नहीं, बस कम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल ही 13 घंटे के लिए है। तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। और जो भी फैक्ट्री ये प्रोडक्ट बनाएगी, या तो बनाएगी या नहीं बनाएगी तो 0 आएंगे, बनाएगी तो 0 से बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू 0 से या 0 से कैसी आएगी, बड़ी आएगी। तो हमने इसको फॉर्मुलेट कर दिया किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। अब इसको सोल्व करके x1 x2 के मान भी निकाल सकते हैं, आगे सीखेंगे वो सोल्व करना, ठीक है। अभी तो केवल फॉर्मुलेट करना सीखिए। तो ये आसान है काफ़ी फॉर्मुलेट करना। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग और क्वेश्चंस भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सब आसान क्वेश्चन है इस तरीके से ही। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।